और इंडियन मार्केट्स में आप इसे कैसा बनता हुआ देखेंगे, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि यूएस फेड की तरफ से शायद एक ही और इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिले जो कि शायद 25 बेसिस पॉइंट की हो, और बाजार अब इस चीज़ को भी रिएक्ट कर रहे हैं कि यूबीएस एंड क्रेडिट स्विस जो है उनका रशियन जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है। जो लेटेस्ट लेग अप है वो शायद वहाँ से सोने के लिए इस हफ्ते में आया। गुड इवनिंग मंजिल। डेफिनेटली जो परफेक्ट इंग्रेडिएंट रहता है तेजी का वो इस वक्त हम देख पा रहे हैं बुलियन के अंदर, चाहे हम जियोपॉलिटिकल की बात करें, चाहे पिछले साल हमने जो रेट हाइक देखा था उसके बाद एक थोड़ा पुल बैक जरूर था, बट ये डिले था। एक चीज मैं ये देख रहा हूँ कि 2008 और 2011 के बीच में जो रैली अप आया था वैसा ही सिनेरियो इस वक्त हम 2022 से देख रहे हैं। अगर ध्यान हो तो $150 के करीब की तेजी हमने 2008 फरवरी में देखी थी और 2022 के अंदर हमने मार्च में देखा था 130 की। तो 8 महीने के बाद जो रैली अप स्टार्ट हुआ था और $680 से 1920 तक का एक जंप आया था। अगर उसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आई थिंक गोल्ड कैन गो एनीवेयर टुवर्ड्स लेट्स से 24-2500 तो पैर मिनिमम है। बिकॉज करंटली भी अगर हम देखें तो जिस से इंटरेस्ट रेट हाइक का जो सिनेरियो बना हुआ था वो पूरा पिछले हफ्ते के मीट के बाद हमने टर्न अराउंड होते हुए देखा। और जो ये क्राइसिस है ये कोई ओवरनाइट खत्म होने वाले क्राइसिस नहीं है। हमने पहले भी देखे हैं ऐसे, चाहे हम 2008 की बात करें तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट रहता है। तो आई थिंक अगले 1-1.5 साल तक कंटिन्यू इसमें जंप रहेगा। साथ में हम देखें सेंट्रल बैंक की बाइंग है, फिजिकल बाइंग भी हमने धीरे धीरे इम्प्रूव देखी। अदर असेट क्लास के अंदर जिन से नेगेटिव रिटर्न बनने चालू हो चुके हैं, लोगों का ध्यान जो है वो गोल्ड की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी काफी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऑलरेडी हमने पिछले 6 महीने में लगभग अक्टूबर में $1600 से 2000 तक की तेजी भी देखी है, फिर गिरावट, फिर तेजी। तो तेजी मंदी और बढ़ते हुए दिखाई देगी। बट इन ऑल अगर हम बात करें अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से तो मुझे लगता है 2200-2250 का एक अचीवेबल टारगेट रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे पहले हमने 62,000 का टारगेट लेके चल रहे थे, बट जिस से जियोपॉलिटिकल टेंशन और साथ में क्राइसिस जो बढ़ते जा रहा है, आई थिंक कंजर्वेटिवली भी अगर हम जाते हैं तो 64 से 65,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे देखने मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स में भी जैसे रविंद्र ने कहा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। अगर 101 के नीचे जाता है तो और ज्यादा पेन हम डॉलर में आते हुए देख पाएंगे। तो सबको सम अप करते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट मुझे लगता है 65,000 कंजर्वेटिवली दिखा सकता है, जबकि इंटरनेशनल में 2200 से 2250 का एक टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी अभी तक काफी अंडर परफॉर्मिंग रही है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 88-89 के करीब है, वहां पे भी हमें लगता है कि एक अच्छा स्कोप बन सकता है। तो चांदी में भी एक अच्छा खासा बाउंस कंटिन्यू कर सकता है। यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। और जैसे जैसे हम अपने एक्सपर्ट से यहाँ पर बात कर रहे हैं, नए हायर ऑल टाइम हाइज के टारगेट्स हमें यहाँ पर मिलते हुए नजर आए हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे विकास, ऑन चार्ट्स अब यहाँ पर सोना कैसे नजर आता है? नियर टर्म लॉन्गर टर्म के लिहाज से अब किस तरह से निवेश किया जाए? जैसे कि सोना में मैं लास्ट 2 वीक से तो बुलिश चल ही रहा हूँ। एंड अभी नियर टर्म में भी टेक्निकल चार्ट्स में गोल्ड में बहुत तेजी ही दिख रही है मेरे को। तो मेरे को आने वाले करीब करीब 2 से 3 हफ्ता में तो थोड़ा सा बाउंस बैक और लग रहा है। जैसे कि आज का वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का वीकली क्लोजिंग गोल्ड में 59,750 पे अगर ये वीकली क्लोजिंग हो जाता है तो मैं लॉन्गर टर्म में गोल्ड को अभी देख रहा हूँ आपके 63,500 और 64,900 तक गोल्ड का टारगेट देख रहा हूँ। जो अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बोलिए, जो ये फाइनेंशियल टर्बुलेंस बोलिए, ये जो चल रहा है इसके तहत जो गोल्ड में अभी जो सिनेरियो टेक्निकल चार्ट्स पे भी बोलिए जो बन रहा है बहुत ही गोल्ड रन की तरफ बन रहा है। तो मेरे टारगेट्स अभी हाई रहेंगे गोल्ड पे। एंड जो टारगेट 63,500 और 64,900 के लिए मैं देख रहा हूँ गोल्ड के टारगेट्स। और इसी के साथ मैं सिल्वर पे भी एक आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट देख रहा हूँ। अगर आज वीकली क्लोजिंग मेरा सिल्वर में 70,850 के ऊपर M6 में अगर हो जाता है तो मैं सिल्वर में भी आने वाले कुछ महीनों में 76,000 तक का तेजी सिल्वर में देख रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई सोने में। खरीदारी चांदी में भी यहाँ पर करने की राय है। ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद हम चांदी में यहाँ पर और डिटेल से बात करेंगे। लेकिन कुणाल, एक और चीज़, और आज का दिन काफ़ी फ्राइडे का दिन यहाँ पर रादर काफ़ी हरकत वाला रहा, जहाँ पर हमने फाइनेंस बिल यहाँ पर आता हुआ देखा। और जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए या डेट फंड्स की बात की जाए, जहाँ पर अगर 35% से ज़्यादा इक्विटी होल्डिंग्स नहीं हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेंस ही यहाँ पर लगेंगे, कैपिटल गेंस लगेंगे। जब हम गोल्ड को यहाँ पर देखते हैं क्लियरली, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं,
फंड ऑफ फंड्स हैं, ETFs हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रिटेल की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। दो ऑफ कोर्स पिछले कई सालों में हमने लगातार यहाँ पर निवेश बढ़ता हुआ देखा है, लेकिन अगर भारतीय बाजारों को देखें तो 80 से 85% अभी भी यहाँ पर फिजिकल बाइंग होती है सोने की। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पर जिस तरह की मूवमेंट आज रही है, क्लियरली एक विनर की तरह उभर के आया है। यहाँ पर टैक्स नहीं है, सोने के प्राइसेस का आपको फायदा भी मिलता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है और 2.5% यहाँ पर एनम आपको कमाने को भी मिलता है। कैसे देखते हैं आप आगे जाते हुए सोने खरीदने का एक सिनेरियो, क्योंकि जिस तरह के चेंजेस आए हैं उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिमांड पर पड़ेगा? जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो सबसे लास्ट में आपने जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के किया, उसमें और एक बेनिफिट है, इसमें देश का विकास भी हो रहा है। सो आई थिंक 28,000 में फर्स्ट ट्रांच सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की लिस्ट हुई थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 28 और 29,000 टुडे। वही ट्रांच अराउंड 56-57,000 और दूसरी ट्रांच सब 60,000 के आसपास। ऑलमोस्ट जिसने भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसे डाले थे आज से 5 साल पहले, उनके सबके पैसे डबल हुए हैं, मोर देन डबल हुए। सो और उस पर उनको 2-2.5% इंटरेस्ट मिला है। सो ये बहुत ही अच्छी स्कीम रही है। इसको प्रमोट किया गया है सब एक्सचेंज द्वारा, ब्रोकर्स द्वारा, और इसमें जिसने भी निवेश किया है उसको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिला है। जैसे फिजिकल में एक्चुअली आप देखेंगे, फिजिकल से ये बहुत ही बेटर विकल्प था। ETF में भी आपको गोल्ड ETF में भी आपको जो चार्ज लगते हैं वेरी मिनिमम, पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्लियरली इज अ विनर व्हेन इट कम्स टू गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो इसमें हमारा डायरेक्टली इंपोर्ट भी नहीं बढ़ता है गोल्ड का, सब चीज सॉल्यूशन इसमें, हम सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो डिजिटल गोल्ड का डे बाय डे रोल इंडिया में बढ़ता जाएगा, और इवन दो जो नए जो मिलेनियल्स है या जो नई जनरेशन वाले हैं, उनका एक्सपोजर डिजिटल गोल्ड की तरफ ज्यादा रहेगा। मुझे लग रहा है कि डे बाय डे डिजिटल गोल्ड का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा और इसमें इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे और आएंगे। सो मैं रिकमेंड करूंगा जो लोग का ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपोजर है, दे मस्ट हैव एक्सपोजर टुवर्ड्स गोल्ड, और आज के टाइम में गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में मस्ट है। जी हाँ, अगर आप यही साल उठा के अब तक देख लें तो ज़्यादातर ग्लोबल इक्विटीज़, इंडियन इक्विटीज़ में हमने एक नेगेटिव रिटर्न आता हुआ देखा है। और अगर सोना आपके पोर्टफोलियो में था तो एक एब्सोल्युटली बैलेंसिंग टेक्निक यहाँ पर सोने ने यहाँ पर निभाई है। नियरली 5% की बढ़त यहाँ पर हमने मार्च के महीने में आते हुए अब तक सोने में देखी है, और अगर इस साल की बात की जाए तो करीब 9.5% का इजाफा यहाँ पर सोना आपको दे चुका है। यानी कि एक लौता ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पर एक डेफिनेट इंक्रीज हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। क्लियरली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बातें जो हम करते रहते हैं वो यहाँ पर सोने ने ऑन पेपर साबित करके भी दिखाई है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर चांदी पे डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी काफी बुलिश टोन्स आई हैं। सोने ने आउट परफॉर्म किया है, चांदी ने हल्का सा यहाँ पर अंडर परफॉर्म किया है इस साल में। अब तक यहाँ पर एज एन एसेट क्लास चांदी को